खबरदार, जो अगर किसी ने मेरी पत्नी के गहनों या कपड़ों या किसी भी सामान को हाथ भी लगाया तो चलो निकलो, तुम दोनों मेरे कमरे से बाहर निकलो। कहते हुए विपिन ने अपनी दोनों बहनों पूजा और कविता को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। छोटे भाई को अपनी नई नवेली पत्नी के सामने अपनी बेइज्जती पूजा और कविता बर्दाश्त नहीं कर पाईं और गुस्से में अपना पैर पटकते हुए चिल्लाती हुई अपनी माँ निर्मला जी के पास गई। माँ, माँ, अब हम दोनों यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। भूल जाना हमें कि आपकी 2 बेटियां भी हैं। हम जा रही हैं इस घर से और कभी भी लौट कर नहीं आएंगी। गुस्से में चिल्लाते हुए बोल पड़ी पूजा। हाँ माँ, अगर आपसे मिलने का मन हुआ तो हम कहीं बाहर बुलाकर आपसे भेंट कर लेंगे, लेकिन इस घर की दहलीज पर कभी पैर नहीं रखेंगे। कविता भी पूजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़ी। अपनी दोनों बेटियों को ऐसे अचानक इतने गुस्से में देख और उनकी बातें सुन निर्मला जी हैरान थीं कि अचानक इन दोनों को क्या हो गया। क्यों बेटा, क्या हुआ? पूजा, क्या हुआ बेटा? कविता क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। किसी ने कुछ कहा क्या? पापा ने कहा, भैया ने कहा, भाभियों ने कहा? अरे माँ, भाभियों के कहने की जरूरत ही कहाँ है। उनके पति तो खुद ही जोरू के गुलाम की तरह दिन रात उनके आगे पीछे उनकी रखवाली कर रहे हैं। उनके कमरे की रखवाली, उनके सामान की रखवाली कर रहे हैं। तो भला उन्हें क्या जरूरत होगी कुछ भी कहने की, जब उनकी सारी कमी उनके पति ही पूरी कर रहे हैं। आपको पता भी है विपिन भैया ने हमारे साथ क्या किया? रोते हुए बोली कविता। क्या किया विपिन ने? हैरानी से आंखें फाड़े बोली निर्मला जी। माँ, विपिन भैया ने हमारा हाथ पकड़ के हमें घसीटते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि खबरदार मेरी पत्नी के कमरे में आने की कोशिश भी की तो। कविता के साथ साथ पूजा भी रोते हुए बोल पड़ी। क्या विपिन ने ऐसा किया तुम लोगों के साथ? सुनकर निर्मला जी हैरान थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनका बेटा उनकी बेटियों के साथ ऐसा करेगा। कविता, पूजा, सही कह रही हो ना तुम दोनों? रुको, मैं अभी बताती हूँ विपिन को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करने की? 4 दिन हुए नहीं पत्नी के आए, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गया है। कहते हुए गुस्से में भागती हुई निर्मला जी हॉल में आकर जोर जोर से विपिन को बुलाने लगती हैं। अरे ओ जोरू के गुलाम, बाहर आ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 4 दिन हुए नहीं तेरी शादी को, तेरे तो पर लग गए हैं। नई नवेली दुल्हन पत्नी पाकर बहनों की इज्जत करना भूल गया है। निकल के आ बाहर, अभी खबर लेती हूं मैं। निर्मला जी इतने गुस्से में और इतना तेज तेज चिल्ला रही थी कि बाहर से उनके पति संजय जी, बड़ा बेटा राघव, बड़ी बहू प्रिया भागते हुए हॉल में आए। माँ की आवाज़ सुन विपिन भी कमरे से बाहर निकल आया। पीछे पीछे धीरे धीरे विपिन की नई नवेली दुल्हन ज्योति भी आई। निर्मला जी का गुस्सा देख संजय जी ने कहा, निर्मला, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये पूछे क्या नहीं हुआ है? अभी तो इस घर में ये हालत है। जिस दिन हम दोनों नहीं रहेंगे हमारी बेटियों के साथ क्या होगा, सोचा है आपने? अरे हुआ क्या है ये तो बताओ। जब तक विपिन भी कमरे से बाहर आ गया। विपिन को देखते ही निर्मला जी भड़क गईं। आ गया जोरू का गुलाम? माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? ये क्या बोलने का तरीका है? गुस्से में विपिन भी बोल पड़ा। तरीका बताऊं तुझे मैं? बताऊं तरीका? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बेटियों को अपने कमरे से हाथ पकड़ के घसीट के बाहर निकाल दिया। इतना सुनते ही विपिन सब कुछ समझ गया कि माँ इतने गुस्से में क्यों है। माँ की बात सुन विपिन ने शांत रहकर एक नज़र पूजा और कविता पर डाली, जो मुस्कुराते हुए विपिन को देख रही थी और इशारों ही इशारों में कह रही थी कि अब बोल के दिखाओ माँ के सामने तुमने जो बोला था। विपिन अभी भी शांत था। बड़े शांति से उसने कहा, माँ, पहली बात कि मैंने किसी का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर नहीं निकाला। अच्छा, तो क्या मेरी बेटियां झूठ बोल रही हैं? माँ, ये तो आप अपनी बेटियों से ही पूछ लो। क्या पूछ लूं? तुझे शर्म नहीं आई?
शादीशुदा बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे कितनी खुशी मन से वो दोनों तुम्हारी शादी में आई थी और तुमने पत्नी के आते ही अपना रंग दिखा दिया। माँ, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। झूठ क्यों बोलते हो भैया? क्यों नहीं किया है? सच्चाई बताओ ना माँ को। बीच में ही बोल पड़ी कविता। हाँ हाँ भैया बताओ, कितनी बुरी तरह से आपने हमें भगाया था अपने कमरे से। पूजा ने भी कविता की हाँ में हाँ मिलाया। क्या कमरे से भगाया था विपिन ने तुम दोनों को? बेटियों की बात सुन संजय जी भी हैरान हो विपिन को देखने लगे। विपिन, ये पूजा और कविता क्या कह रही हैं? कुछ बोलोगे? संजय जी भी गुस्से में विपिन को देखते हुए बोले, अरे ये क्या बोलेगा जी, ये क्या बोलेगा? नहीं नहीं, इसकी माँ आई है, माँ के चक्कर में पागल हो गया है। जरूर उसी ने सिखाया होगा सब कुछ इसे। बस करो माँ, इन सब के बीच में ज्योति को लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कुछ भी नहीं किया है। इधर बेचारी ज्योति, उसे कुछ पता भी नहीं, फिर भी सास के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी बातें सुन अभी 4 दिन पहले आई ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। रो पड़ी वो। विपिन ने एक नज़र ज्योति के ऊपर डाली और माँ की बजाय पापा के पास जाकर बोला, पापा मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। आपको पता है ना पूजा और कविता की हरकतें? प्रिया भाभी के साथ इन्होंने क्या किया था? जैसे ही भाभी शादी करके इस घर में आई थी, उसके अगले ही दिन इन दोनों ने मिलकर उनके कमरे की, उनके अलमारी की, उनके बेड की पूरी तलाशी ली कि प्रिया भाभी क्या क्या लेकर आई हैं, जिसके चलते एक एक सामान निकालकर इन दोनों ने देखा और जो जो पसंद आया बिना भाभी से पूछे इन दोनों ने सब कुछ अपने पास रख लिया। यहाँ तक कि भाभी की शादी का लहंगा भी पूजा ने अपने पास रख लिया। भाभी के पापा ने जो लहंगा दिया था उसे कविता ने रख लिया। शादी की खुशी में भाभी के कान के झुमके ले लिए तो एक ने उनके पापा की दी हुई अंगूठी ले ली, वो भी बिना प्रिया भाभी से पूछे। यहाँ तक कि छोटे से छोटे सामान को भी इन दोनों ने नहीं छोड़ा। बेडशीट, पर्दे, डेली यूज के जो भी सामान थे, यहाँ तक कि उनके मेकअप में से भी सब कुछ लेकर चली गई। और माँ सब कुछ देखते हुए भी एक बार इन दोनों को मना नहीं की। और जब भाभी को किसी सामान की ज़रूरत होती तो यही माँ भाभी को ताने देती कि अपने मायके से खाली हाथ आई है, कुछ लेकर नहीं आई है। माँ तो बेटियों के प्यार में ऐसी अंधी हो गई कि उसने ये भी नहीं देखा कि भाभी जो सामान लाई थी वो सारा सामान इनकी दोनों लालची बेटियां लेकर चली गई हैं। इसने एक बार भी अपनी बेटियों को मना नहीं किया, ऊपर से भाभी को आज तक ताने देती है कि वो अपने मायके से कुछ लेकर नहीं आई। आज भी अगर भाभी को कहीं शादी में जाना हो, किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना होता है तो उनके पास एक अच्छी साड़ी नहीं रह जाती है, क्योंकि यही आदत इन सब की अभी भी बनी हुई है। ये सब भाभी के पास एक ढंग की साड़ी रहने नहीं देती हैं और यही सब कुछ ये दोनों ज्योति के साथ करना चाहती थी। भैया ने तो कुछ भी नहीं कहा, शायद उन्हें भाभी का दर्द दिखा ही ना, लेकिन मैंने देखा था कि भाभी जब भी कुछ माँ से मांगती तो माँ उन्हें कैसे बुरी तरह से ताने देती थी। बेचारी भाभी आंखों में आंसू लिए चुपचाप चली जाती, क्योंकि जिसका पति ही नहीं सुनेगा वो भला कहाँ से आवाज़ उठाएगी। इसीलिए मैंने वो सब कुछ अपनी पत्नी के साथ बर्दाश्त नहीं किया। इसीलिए मैंने आज इन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकाला, क्योंकि आज ये दोनों वही सब कुछ ज्योति के साथ करने वाली थी। आज भी ये दोनों मिलकर ज्योति की अलमारी, उसका बेड, उसका कमरा सब कुछ देखने वाली थी और अपने अपने पसंद की चीज़ लेने वाली थी। बस मैंने नहीं करने दिया, यही मेरी गलती है। और हाँ, मैंने इनका हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकाला, लेकिन हाँ, अगर इन्होंने एक भी सामान को हाथ लगाया तो अगली बार जरूर हाथ पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि वो सारा सामान ज्योति के मायके का है, ज्योति अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आई है। और मैं भैया और भाभी की तरह चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। ज्योति तो अभी नई नई आई है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन विपिन की बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रोने लगी प्रिया। आज उसे पता चला कि ससुराल में कोई है जिसे उसके दर्द का एहसास होता है। देवर के रूप में आज प्रिया को एक भाई मिला था
जो उसकी परवाह करता है उसे समझता है। इधर विपिन की बात सुन संजय जी गुस्से में निर्मला जी को देखते हुए बोले, निर्मला, बड़ी बहू के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे आज तक बताया भी नहीं। क्या बताऊं जी, ये औरतों की छोटी छोटी बातें। अच्छा, ये औरतों की छोटी छोटी बातें हैं, तो फिर आज क्यों बताया? आज भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी, गुस्से में बोले संजय जी और घूरते हुए कविता और पूजा की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों की शादी हो गई, अपने अपने घर चली गई, लेकिन तुम दोनों के व्यवहार में जरा भी सुधार नहीं आया। दिन पर दिन लालची होती जा रही हो। अरे क्या कमी रह गई थी? जो नहीं था मुझसे मांग ली होती। किसी और के सम्मान पर हक जताने वाली तुम लोग होती कौन हो? बिल्कुल सही किया विपिन ने, तुम दोनों के साथ। और निर्मला, तुम्हारी अकल कहाँ गई है? बेटियों के चक्कर में पड़कर बहू बेटों की नजरों में क्यों बुरी बनना चाहती हो? क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो? साथ ही साथ मेरा भी नरक करोगी। अब अगर आइंदा से इस घर में ऐसी कोई भी फालतू बात को लेकर बवाल हुआ या तुमने बहू और बेटे को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बेटियों को अपने पास बैठाकर रखो। जो कमी है उसे तुम पूरी करो अपने दम पर, किसी का छीन कर नहीं। पति का गुस्सा देख निर्मला जी चुप हो गई। कहाँ बहू और बेटे को गलत साबित करने आई थी, कहाँ खुद ही बेटियों के साथ गलत साबित हो गई। सोचा था बड़ी बहू की तरह छोटी बहू को भी दबा कर रखेंगी, क्योंकि प्रिया तो शुरू से ही सीधी थी। छोटी छोटे चीज सामान को लेकर वो बोलना नहीं चाहती थी, और अगर कभी गलती से भी बोलना भी चाहिए तो उसके पति ने उसका साथ ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो विपिन ने सारा पासा ही पलट दिया था।